निशा जी के नुस्खे। निशा भाभी हमने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। कल ना शरद जी यहाँ आ रहे हैं। शरद जी आ रहे हैं, वो भी शादी से पहले। अम्मा को क्या कहोगी? भाभी आप भी ना, अम्मा को तो आप संभाल ही लोगी, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत ये है क्या कि शरद जी ना रेस्टोरेंट के पिज्जा बर्गर की बहुत तारीफ करते थे। अच्छा? तो हमने भी जोश में आके कह दिया कि रेस्टोरेंट जैसे पिज्जा ना हम घर में ही बना लेंगे, लेकिन हमें तो आता नहीं है घर में बनाते पिज्जा। फिर तो शरद जी को रेस्टोरेंट जैसा पिज्जा घर में बना के खिलाना पड़ेगा। कैसे? रेस्टोरेंट जैसा पिज्जा घर में बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में मैदा छाने, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिलाएं। अब आटे के बीचों बीच तेल और दही डाल दें और आटा मुलायम रबर जैसा लचीला होने तक गूंदें। गूंदे हुए आटे पर थोड़ा सा तेल लगाएं, उसे पन्नी से ढक दें। 7 से 8 घंटे में ये फूलकर पिज्जा की रोटी के लिए तैयार हो जाएगा। आटे के 6 बड़े बड़े हिस्से करेंगे। आटे का एक गोला लेकर पिज्जा की मोटी रोटी बेलेंगे। उसके बाद तवे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे। निचला हिस्सा भूरा हो जाए तो इसे पलट दें। फिर पिज्जा सॉस लगाएं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज, शिमला मिर्च, चाट मसाला, इसके बाद पिज्जा की सबसे खास चीज ढक दीजिए ढक्कन से और 5 से 10 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे पकने दीजिए। और ये हो गया पिज्जा तैयार। थैंक यू भाभी, ये तो एकदम रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है। अब आप भी बनाकर इस पिज्जा का मजा लीजिए। पिज्जा कोई रेस्टोरेंट में महंगी मिलने वाली चीज नहीं है। इसे आप आराम से घर में भी बना सकते हैं अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ। निशा जी के नुस्खे। निशा जी के नुस्खे। अरे वाह निशा जी, रद्दी खरीद लाई हो या फिर गिनती भूल गई हो? इतनी सारी बोतलें क्यों गिन रही हो? गिनती क्यों भूलेंगे भला? हम आपके इंतजार में एक एक घंटा गिन के जो बताते हैं, ये सब तो हम कंदील बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कंदील नहीं है, ये प्लास्टिक की बोतलें हैं। ये पानी भरने के काम आती हैं। लाइए हमें दीजिए। पानी भरने के लिए और भी बोतलें हैं। और चश्मा किसे लगाना पड़ेगा ये तो अब भी पता चल जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, इससे तुम कंदील कैसे बनाओगी? अभी बताते हैं। कंदील बनाने के लिए हमें चाहिए मिर्ची लाइट्स वाली 2 वायर, कटर, मार्कर, स्केल और गोंद। बोतलों के निचले भाग का हिस्सा 1 कप के जितना काट लें। इसके लिए स्केल से 2 इंच के अंतर पर मार्क लगाएं। बाद में कटर की मदद से काट लें। ऐसे सभी बोतल काट लें। बोतलों के निचले भाग में मिर्ची लाइट्स लगाने के लिए छेद बना दीजिए और बोतलों को एक दूसरे से गोंद लगाकर जोड़ दीजिए। बोतलों का निचला हिस्सा अंदर की तरफ होना चाहिए। अब 12 बोतलों को एक गोलाकार में रख दीजिए। अब 9 कटी बोतलों का एक और गोला बनेगा जो हम पहले वाले गोले के ऊपर जोड़ेंगे। मतलब पहला गोला 12 बोतलों का, दूसरा 9 बोतलों का। अब आखिरी गोले के लिए 6 कटी बोतल लेकर गोले में बची हुई जगह में पहले की तरह जोड़ेंगे। अब मिर्ची लाइट्स गोंद की मदद से लगा देंगे। अब दोनों भागों को गोंद से जोड़ देंगे। इसी तरह आप घर में रखे प्लास्टिक के ग्लास, मावा केक पेपर या स्टाइरोफोम ग्लास से भी कंदील बना सकते हैं। ओहो, घर के सभी कमरों की पुताई पूरी हो गई। साल भर में उतरेगा तो अगले साल फिर रंगवा लेंगे। क्यों बीवी जी? अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये रंग उतरेगा ही नहीं। निशा जी के नुस्खे। निशा जी के नुस्खे। अरे तुम्हें क्या हुआ? भाभी कल ना शरद के भाई बहन हमसे मिलने आ रहे हैं और हमें देखिए ना कैसे झुलसते गए हैं। जल्दी से कुछ बताइए ना। सूरज की किरणों से, चूल्हे की गर्मी और मिट्टी से, प्रदूषण से ना हमारी त्वचा खराब हो जाती है और अपना निखार खो देती है। अब इसका इलाज आसान तो नहीं है, लेकिन इस मुसीबत से निजात हम सबको चाहिए। अच्छी बात ये है कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने का घरेलू नुस्खा है हमारे पास। सच्ची भाभी? हाँ, आलू और नींबू का मिश्रण। एक आलू को मिक्सी में पीस लें या हाथ से घिस लें और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ लें। इस मिश्रण को मुंह पे, हाथ, पैर, गले पे लगा के 35 से 40 मिनट तक रखें। फिर ठंडे पानी से धो दें। आलू और नींबू में त्वचा निखारने का गुण होता है। दूसरा तरीका, दही और संतरे का रस। एक बड़ा चम्मच गाढ़ा दही और 1 चम्मच संतरे के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं।
इस मिश्रण को 30 मिनट तक रखें और फिर धो दें। संतरे में त्वचा को ठीक करने का गुण होता है और दही में त्वचा को मुलायम बनाने का और निखारने का गुण होता है। हाँ भी, आपने तो ये बहुत अच्छी बात बता दी। मैं तो अभी से इसे लगाना चालू कर देती हूँ। धूप में झुलसा हुआ चेहरा एक ही दिन की मुशक्कत से ठीक नहीं होने वाला है। धैर्य रखें और इन उपायों को 1 हफ्ते तक लगातार करते रहें। निशा भाभी, आपके नुस्खे सुन के ही हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। हम औरतें हमेशा सबका ख्याल रखती हैं, पर कभी कभी थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। अगर आपकी निखरती त्वचा रहेगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास खुश रहने का सबसे बड़ा राज है। अगर आप खुश रहेंगी तो भला खुशी आपके परिवार से दूर कैसे रह सकती है। तो आज से अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। निशा जी के नुस्खे। निशा जी के नुस्खे। निशा भाभी, टेलर ने कुर्ती तो बढ़िया सी दी और तो और ये बचा हुआ कपड़ा भी दे दिया। अब आप बताइए, इस्तेमाल में आएगा या कचरे में फेंक दें? अरे कचरे में नहीं जाएगा, इससे तुम्हारे गहनों के लिए एक सुंदर सा पिटारा बनेगा। जूते का डब्बा खोल लें, ढक्कन अलग कर दें और एक सुंदर कपड़ा डब्बे को ढकने के लिए काट लें। डब्बे को कपड़े पर रख दें। अब किनारों पे गोंद लगाएं और कपड़ा अंदर की तरफ घुमा के डब्बे पे चिपका दें। अब गत्ता लेकर उसका एक टुकड़ा काट लें। टुकड़ा डब्बे के अंदर फिट होने लायक बड़ा होना चाहिए। उसे गोंद लगाकर चिपका दें। इससे कपड़ा छुप जाएगा। अब जूते के ढक्कन की अंदर की तरफ रुई चिपका दें। फिर कपड़े से पहले की तरह ढक लें। डब्बा सजाने के लिए लेस चारों तरफ चिपका दें। अब डब्बे के अंदर खांचे बनाने हैं। इसके लिए गट्टे की 3 बराबर पट्टियां लें। कैंची से 2 पट्टी को एक साथ बीच से थोड़ा काट लें। तीसरी पट्टी को 2 जगह से थोड़ा काट लें। अब बीच से कटी पट्टियों को एक साथ जोड़ दें ताकि आपको छोटे छोटे खांचे मिल जाएं। इसे डब्बे में लगा दें और आपका गहनों का पिटारा तैयार है। वाह निशा भाभी, आप तो लाजवाब हो। चीज एक और इस्तेमाल अनेक। तो घर में जरा नजर घुमाइए और देखिए कि आप कौन सी चीज को अनोखा इस्तेमाल दे सकती हैं। इसी में कलाकारी है। निशा जी के नुस्खे। निशा भाभी, देखिए ना, ये हाथों के बाल कितने खराब लग रहे हैं। कोई घरेलू नुस्खा नहीं है ना हटाने का? क्योंकि महीने में 2-3 बार पार्लर जाना बहुत महंगा पड़ता है। बस इतनी सी बात। बेसन के मिश्रण से ये बाल बहुत ही आसानी से हट सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच मलाई, 2 बड़े चम्मच चंदन पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल और चुटकी भर हल्दी। बेसन में मलाई अच्छे से मिला लें। इसमें चंदन पाउडर, सरसों का तेल और गुलाब जल मिलाएं। अब चुटकी भर हल्दी मिला लें और मिश्रण तैयार है। लेकिन निशा भाभी, इसे लगाना कैसे है? इन नुस्खों को लगाना कैसे है ये तो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले एक और तरीका सुन लो। लाल मसूर दाल का मास्क। मसूर की दाल को मिक्सी में दरदरा पीस लें। 2 बड़े चम्मच मसूर दाल कटोरी में लें। उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला लें। अब चंदन पाउडर और शहद मिलाकर मास्क तैयार कर लें। इन मास्क को उपटन भी कहते हैं। अब उपटन से तो आप समझ ही गई होंगी कि इसे लगाना कैसे है। इन दोनों में से जो भी आपको पसंद हो उस मास्क को 20 से 25 मिनट तक लगाकर सूखने दें। इसके बाद बाल की उल्टी दिशा में रगड़ें और उसके बाद गुनगुने पानी से इसे धो दें। पर ध्यान रखें कि इस नुस्खे से बाल धीरे धीरे हटते हैं, इसीलिए इसे हफ्ते में 1 बार जरूर इस्तेमाल करें। अरे वाह निशा भाभी, अब तो हाथ बड़े साफ साफ दिखेंगे। सिर्फ साफ साफ ही नहीं, बल्कि हाथों में एक बहुत ही अच्छा निखार भी आएगा। और अगर आप अच्छा महसूस करेंगी तो इससे ही तो परिवार की खुशहाली जुड़ी है। तो आप अपना ख्याल जरूर रखें। निशा जी के नुस्खे। क्या हुआ सरू, अम्मा से फिर से झगड़ा कर लिया क्या? झगड़ा नहीं भाभी, मूड खराब हो गया है। निशा भाभी, हमारे ये बाल देख रही हैं आप? रावण के 10-10 मुंह की तरह 10-10 मुंह के बाल हो गए हैं।
ऊपर से शरद जी के रिलेटिव की शादी में जाना है। उन्होंने तो कह दिया बिल्कुल हटके दिखना। अब आप बताइए इन बालों के साथ हम कैसे हटके दिखेंगे? ये तो वाकई में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। निशा भाभी अब आप ही कुछ बताइए, कुछ तो हेल्प करिए आप। दो मुंहे बाल हम सबका सर दर्द होते हैं, है ना? लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, इस प्रॉब्लम का भी एक बढ़िया हल है हमारे पास, अंडे का मांस। इसके लिए आपको चाहिए 1 अंडा, 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच शहद। अंडे को तोड़ के पीले भाग को एक कटोरी में निकाल दें। उसमें नारियल का तेल और शहद मिलाकर मिश्रण बना लें। इस मिश्रण को 2 हफ्तों में एक बार बालों के तले में 1 घंटा लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से धोकर शैम्पू कर लें। केले का मांस, केले को अच्छी तरह मसल लें, उसमें दही और नींबू का रस मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को पूरी तरह से बालों पे लगा लें और 1 घंटे तक रहने दें। बालों की जड़ों पर इसे बिल्कुल मत लगाइएगा और एक बार आपने इसे लगा लिया फिर इसे ठंडे पानी और शैम्पू से धो दीजिए। चलो अब हीरोइन बनने के लिए तैयार हो जाओ। बाल सुंदर हो तो कितना सुंदर महसूस होता है, ऐसे जैसे कॉन्फिडेंस आ गया, है ना? आप भी अपने अंदर ये फीलिंग जरूर जगाए रखिए।